वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूथ रेलवे आरआरबी जो एनटीपीसी ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इस बार जो 2021 में जो रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, वो सारे के सारे सॉल्यूशन यूथ रेलवे आरआरबी 2022-2023 में जो न्यू बुक आई है उसका हम लोग हिंदी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और इसको मैं फ्री हैंड राइटिंग नोट प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ के रूप में दोस्तों। उसके बाद आपको नोट बुक बनाने कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल हैंड राइटिंग नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बेहतरीन नोट। दोस्तों आइए हम इसमें आज पढ़ने वाले क्या हैं, तो हम लोग टोटल सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। एंड मैथ में हम लोग करने वाले क्या हैं, तो मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज, टाइप वाइज एंड सब टाइप वाइज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। एंड हर एक क्वेश्चन का ट्रिक के साथ और कैसे और आसान से हल करें उसके टिप्स हम लोग देखेंगे। और जो एग्ज़ाम पॉइंट में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें जो भी सूत्र बने हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम बेस्ट जाए तो आप एक बार नोट देखिए और उसके बाद आप अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हम लोग पूरी टारगेट है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, त्रिभुज। तो त्रिभुज आप जानते हैं 2D डायमेंशन है, तो उससे पहले हम लोग शुरू करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला सवाल से देखते हैं। किसी त्रिभुज ABC में a + b + c = 2s समान संकेत पद्धति के साथ है, तो sin a/2 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम आपको ट्रिक बताएंगे और याद करने का तरीका भी बताएंगे, और आप इस सूत्र को जरूर याद रखिएगा। चलिए उससे पहले हम लोग sin a/2 का मान ज्ञात करें, उससे पहले आइए हम लोग कुछ एग्जाम पॉइंट एंड लर्न टिप्स देखें ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे सूत्र हैं और इसको आप ईमानदारी से इसको याद करिए, ठीक है। उसके बाद जो भी डिस्कस किया जाएगा, क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। देखिए आइए, तो sin a/2 sin a/2 बराबर होता है, अब साइन कड़ी में s - b बटा में bc। इसको याद कैसे करेंगे हमने बताया कि आपको लर्न करने के तरीका मैं बताऊंगा। तो देखिए sin a/2 बराबर कड़ी में s - b c और बटा में bc होगा। अब कैसे याद करें, देखिए a है यहाँ पर, अगर a है तो इसमें a नहीं रहेगा, यानी कि रहेगा b और c रहेगा, तो s - b और s - c। अब इन दोनों, इन b और c को क्या कर देंगे, नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। उस तरह देख लीजिए sin b/2 रहेगा तो क्या करेंगे, यानी कि अब b नहीं रहेगा इसमें। जब b नहीं रहेगा तो a और c रहेगा, तो s - c कड़ी में रहेगा, और फिर ac क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। फिर sin c/2 हो जाएगा, इसका मतलब कि कड़ी में अब c नहीं रहेगा, तो कड़ी में क्या हो जाएगा, वही s - b बटा में ab। क्लियर दोस्तों, आपको उम्मीद करेंगे ये वाला आपको लाइन बढ़िया से याद होगी। अब देखिए कॉस में देखते हैं। cos a/2 आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपको जल्द से जल्द याद हो जाएगा, आप एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। cos a/2 बराबर होता है कड़ी में s कोष्टक में s - a बटा में bc। आपको जब भी cos दिया रहे तो आपको ये ध्यान देना है कि जो a/2 रहेगा तो a तो ऊपर घटेगा, बट नीचे a को छोड़ा कर रहेगा, ठीक है। तो वही a दे दिया a/2, तो s कोष्टक में s - a तो रहेगा, बट a को हटाइए तो बचा का bc, तो बटा में bc हो जाएगा। अब मान लीजिए cos b/2 है, उसको देख लेते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में, अब देखिए b है तो b तो ऊपर रहेगा लेकिन नीचे नहीं रहेगा, यानी कि b यानी क्या होगा, s कोष्टक में s - b बटा में, अब b तो रहेगा नहीं तो बचा का ac। फिर cos c/2 देख लीजिए, तो उसी तरह हो जाएगा s - c बटा में, अब c तो लेंगे नहीं तो क्या बचेगा ab, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक लास्ट इंपॉर्टेंट बचा है, इनको भी देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों ये किस लिए है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बार पूछा गया है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए इसको करते हैं tan में। तो tan में कुछ करना नहीं है, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है, यानी कि साइन बटा में कॉस। तो बस कुछ नहीं करना है हमें, इसमें इस वाले को इस वाले में इससे डिवाइड कर देना है, तो क्या बचेगा, tan a/2 बराबर हो जाएगा साइन, इससे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा s - b फिर s - c बटा में क्या s फिर s - a, ठीक है दोस्तों। उसी तरह सेम
इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसमें डिवाइड करने के बाद बस कुछ नहीं करना, ये बटा में ये हो जाएगा। तो दोस्तों आप इनको उम्मीद करेंगे आपको याद हो गया होगा। अब आप बात करते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए आप, ऑप्शन मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, देन पहले तो आप आंसर देख लीजिए। तो मुझे ऑप्शन में दिया, बड़ा अच्छे से देखिए और बताइए क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन, जो साइन है a/2 बराबर कड़ी में बी एस माइनस बी कोष्ट में एस माइनस सी बटा में बी सी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए ये कुछ नोट इंपॉर्टेंट है। जो एस है ना उसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, और एस बराबर होता है a + b + c बटा में 2। तो इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इनको ज़रूर याद रखिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए यही है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए बढ़िया से। दूसरा नंबर है, ये यूथ पब्लिकेशन का जो न्यू बुक आई है 13,000 लगभग करके, 13,000 से जो ऊपर है उसका हिंदी सोल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग याद करना है। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सूत्र क्या होते हैं और क्या होते हैं। तो पहले तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 a², और उसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो कड़ी में 3/2 a होता है। ठीक है, अब h को हम शीर्ष लंबी बोलते हैं, चाहे माध्यिका भी बोलते हैं दोस्तों। अब उसके बाद अब वर्ग दिया था, तो वर्ग के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ग क्षेत्रफल a² यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है, परिमाप 4a होता है। अब इन्हीं दोनों कंसेप्ट का हम लोग यूज करना है अपने सवाल में। तो हमसे कह रहा था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात हमको चाहिए। तो बस सिंपल सी बात है कि जो x हमको भुजा x दिया है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल फिर अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या, कड़ी में 3/4 a², फिर a² होता है, वैल्यू रख दीजिए भुजा x², फिर यहाँ पर x² कट गया, 75 कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह क्वेश्चन रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, और जो भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है हम पूरी आपको जो यूथ पब्लिकेशन का बुक है टोटल सॉल्यूशन करा दूंगा। आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नोट करिए। जितना भी फार्मूले हैं, ये जितने फार्मूले हैं इस पर बेस्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अब ये जितने भी आपको सूत्र दिया गया है उनको आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया, एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।